कुछ लोग आऊँ रहे थे आगे में भी और पीछे में भी, हम सब टेब रहे थे। इसलिए एक बार आलस तोड़ के जयकार कीजिए। हाँ, बोलिए प्रेम से। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदेव, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्यपाद संत मद के वर्तमान आचार्य के चरणों में नमन एवं समस्त गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। संतमत सत्संग के द्वारा से मतलब कोई खास मत नहीं है, नामे है संत और मत। यानी जो संतत्व को प्राप्त कर लिए हैं, अर्थात जो अपने आप को पहचान लिए हैं, जो दुखों के नदी को पार कर चुके हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, परमात्मा गोद पहुंचा चुके हैं, उन्हें कहते हैं संत। और गुरुदेव अपनी वाणी में लिखे हैं पदावली में, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। तो शांति तो सभी चाहते हैं, दुख चाहने वाले को मिलेगा? शांति सभी चाहते हैं। और हमारे आराध्य ने उस शांति स्वरूप को पा करके तब इनके मन में हुआ होगा, जिस शांति को मैं प्राप्त किया हूँ वही शांति सबको मिले, प्राप्त कर सके। इसलिए आराध्य देव ने सरल से सरल भाषा में इस ब्रह्म ज्ञान को समझाने की, बताने की कृपा की है। और ये भी निश्चित है कि शांति के लिए लोग दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो एकमात्र शांति के लिए कर रहे हैं, चाहे वो जिधर दौड़े, लक्ष्य एक ही है। लेकिन संतों ने बताने कृपा किए हैं
कि संसार के पदार्थ कितना ही कुछ जमा कर लें, संसार में क्षणिक सुख मिलेगा, शांति नहीं मिल सकती है, शांति से दूरी रह जाते हैं। इसलिए वह बाहर की चीज नहीं, अंदर की चीज है। इसलिए अभी आपने पाठ में सुने हैं, उसी के लिए भगवान खड़े हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर, उनके सामने में। सुन चुके अभी पाठ में कि भगवान सामने में खड़े हैं और भगवान राम ही पूछ रहे हैं मुनि जी से कि मैं कहाँ रहूं, आपका सब जगह देखा हुआ है, जरा मुझे बता दें कि 14 वर्ष मुझे रहना है, पिता आज्ञा से आया हूं। तो मुनि जिस भगवान को देखिए रहे थे, सामना हम थे ही, फिर भी कह रहे हैं कि पूछे हूँ मोहि के रहूं कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाऊं, जह न होय तहु देहु कहें तुम्हें बताऊं ठाऊं। हमसे आप पूछ रहे हैं कहाँ रहूं, आपको रहने की जगह जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले हमको आप बता दीजिए कि आप किस जगह नहीं हैं, वह जगह मुझे बता दीजिए, तो मैं भी आपको रहने की जगह बता दूंगा। अब जरा विचार कीजिए, यहाँ भगवान कितना जगह छके होंगे, 2 हाथ, मुश्किल से 2.5 हाथ। अब कह रहे आप कहाँ नहीं हैं, वह जगह मुझे दिखा दीजिए। शरीर के कह रहे हैं, शरीर के नहीं कह रहे। भगवान मुस्कुरा दिए कि मुझे केवल दासरथी राम नहीं, इस सर्वव्यापक राम को जान रहा है। शरीर से 2 हाथ छके हुए हैं, लेकिन स्वरूपतः सब जगह व्यापक है। सुन चुके, राम स्वरूप तुम्हार, आप तो यही हैं, लेकिन आप स्वरूप वचन से परे और बुद्धि से भी परे, तो जानेंगे कैसे? इसलिए आवश्यकता है ऐसे महासंतों के ज्ञान को पकड़ने का। तो सभी संत तो कह ही रहे हैं कि वो प्रभु सर्वव्यापक सब जगह हैं, उनसे खाली कहीं नहीं है। लेकिन और तरफ भी देखिएगा, जब भगवान श्री राम लंका गए थे समुद्र पार करके, तो किसी ने रावण से कहा है कि राम आ चुके हैं सेना समेत। क्या करना चाहिए? रावण ने तब पूछा है सहयोगियों से कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। राम सेना लेके आ गए हैं, तो उनके मंत्रीगण और लोग ने कहा है कि राम आए हो, राम व वनवासी आए हैं, जंगल पिता जो घर से निकाल दिए हैं, उनसे डरना किया है। वो बंदर भालू लेकर आए हैं, बंदर भालू तो हमारा भोजन है, हम लोगों का भोजन करेंगे, युद्ध करेंगे, इसमें डरने की क्या बात है। लेकिन रावण का ही बेटा था प्रहस्त नाम के, वो कहता है पिताजी आपके पक्ष में एक भी नीति कुशल नहीं है, सही बोलने वाले नहीं है, सब चापलूसी करके बोलने वाले हैं, लोभी, भय से सही बात कोई नहीं बोल रहा है। क्या पिता श्री राम एक साधारण मानव हैं? वो ब्रह्म है, ब्रह्म। वे धरती पर आए हैं भक्त की रक्षा के लिए,
और दुष्ट के संहारे के लिए आपने अपराध किया है, जो सीता मैया को हड़ के लाए हो, वापस कर दीजिए। वो क्षमाशील हैं, आपको क्षमा कर देंगे। परहस्त कह रहा। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, तुम रावण का बेटा हो कि पहले डर गया, डरपोक कहीं का, बता हमसे बलि कौन है। परहस्त कहता है, पिताश्री मैं आपको कमजोर नहीं बता रहा हूं, मैं सत्यता को बता रहा हूं। आपके मंत्रीगण सहयोग कह रहा है ना कि बंदर भालू लोग आया, बंदर भालू भोजन है, मैं याद दिला रहा हूं। अभी स्वयं राम आए हैं, उनके भाई लक्ष्मण भी हैं और करोड़ों बंदर साथ में है। एक समय आया था मात्र एक बंदर हनुमान जी सीता के पता लगाने के लिए, और उनकी अभी तक आ रही आपकी लंका। एक हनुमान ने सारे लंका को जला के खाक कर दिया है। आपके बेटा मेघनाद भी सामने जाता था, पूछ घुमाता था, हनुमान जी तो भागते थे, जान लगे बैठो माई, बैठो जा। पीछे आने के बाद आगे नहीं आ, बस जहाँ जगह मिले बैठ के सुने। महत्व है सुनने का, हाँ महत्व है सुनने का। सुना जाता है समझने के लिए, और समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। प्रणाम करने का भी समय होता है, पहले आके प्रणाम करें, पीछे आकर आने पर जहाँ जगह मिले बैठ के सुने, और तब तो फिर आगे आके प्रणाम करके जाएं आरती की बात। महत्व है सुनने का। इसी पे याद आ गई, और की बात तो छोड़िए, मैं अपनी बात कहा रहा, अपनी कमजोरी जिनको चढ़ाने के लिए आए हैं। आराध्य देव ब्रह्मदेव, मैं अपना हाथ से गुरुदेव चरण सहला रहा था, लेकिन मन मेरा भाग गया। चरण सहला रहे, मन भाग गया। सोचने लग गया मैं, उस समय नियम था स्नान के बाद 1 घंटा ध्यान करेंगे तब भोजन। कभी 1 बजे, कभी 2 बजे भोजन करने में, तो कभी सब्जी खत्म, कभी भात दाल खत्म, और कभी दूध खत्म। दूध खत्म है तो हमको मन नहीं लगे, क्योंकि दूध की प्रिय बचपन से रहे हैं। दिन में दूध समाप्त हो गया था, और रात में 9 से ऊपर काटा जा रहा है, और चरण सहला रहे हैं। मने भाग गया कि दिन में दूध घट गया था, अभियो न घट जाए। कमजोरी न हुआ, कितना मन शैतान होता सो देखिए। मन है, शरीर है गुरु महाराज चरण में, लेकिन मन भाग गया कहाँ कि सब कोई खा रहा, अभियो दूध घट जाए। तो मन हुआ, जैसे दीवार घड़ी होती ना, छोटका काटा 5 पर, बड़का काटा 12, 5 टन। अब जैसे मैंने बात घुसबे की कि दूध खत्म हो जाएगा, दिन में खत्म हो गया था, अभियो घट जाए, तैसे गुरुदेव कहते, अरे प्रमोद, हमको जी हजूर, अरे तुम भोजन नहीं किया है, जाओ जाओ पहले भोजन करिए। मैं तो पानी उड़ गया। तो मैंने कहा हजूर बाद में खा लेवे। नहीं, जो पहले खाइए जाओ। नहीं बैठने दी, उठा के भगाइए दिए। मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध। सतगुरु को मानुष जानता, ते नर कहिए अंध। बंदा गुरु पद का जो कृपा के सिंधु होते, नर के रूप में हरि। मेरे कहने का भाव यहाँ दूसरा है। मेरे कहने का भाव है, गुरुदेव कह रहे सत्संग मेरी सांस हैं, गोस्वामी जी कह रहे भगवान के अंग हैं, और गुरुदेव तो कह रहे सत्य मेरी सांस है। अगर हम संतों ज्ञान को पकड़ के चल रहे हैं तब हम जीवित हैं, और संतों ज्ञान से विहीन हमारा आचरण है, खान पान व्यवहार है, तो जितना रहते हो मुर्दा, जितना रहते हो मुर्दा। तो कहने के भाव यहाँ है, जब गुरुदेव के सत्य मेरी सांस है, पीछे आएंगे दूर से प्रणाम कर लेंगे, सत्संग बाधा नहीं है, प्रणाम स्वीकार हो जाएगा। आगे आकर प्रणाम करेंगे, पैसों चढ़ाएंगे, मिठाइयों चढ़ाएंगे, और सत्संग बाधा हो जाएगी तो वह प्रणाम बेकार हो जाएगा। इसलिए पूछे आने पर जहाँ जगह मिले बैठ के सुने। महत्व है सुनने का। तो मैं कह रहा था कि वहाँ परहस्त कह रहा है, पिताश्री आप
कि बेटा मेघनाद वीर इंद्रजीत जिसे कहलाया, वे भी सामने जाता, एक बार घुमाता था पूछ, हनुमान जी जान लेके भागता था। और क्या उस समय भूख नहीं लगी थी कि पूरे लंका के राक्षस मिल करके एक ठो बंदर हनुमान को खा जाए? उस समय भूख नहीं लगी थी जब एक बंदर आया था हनुमान जी, और अभी करोड़ों बंदर आया है। अब भूख लगी खाने के लिए, एक भी नहीं रहेगा। इस केवल चापलूसी बात है ठाकुर सुहाती, उनके शरण में जाइए। समझ तो गया, बात तो सही कह रहा है, लेकिन हट गया वहाँ से। आखिर आ वही काल विनाशी बुद्धि, लड़ाई ठन गई, आधी सेना मारी गई है। तब जगाया कुंभकर्ण को। अब देखिए कुंभकर्ण भी भाई था। यहाँ एक बात और आ गई, जब तक खाया पिया नहीं था, यहाँ ये भी बात आ गई कि शराब पीने का क्या दुर्दशा और माँ शराब खाने पीने की क्या दुर्दशा, ये भी बात आ गई यहाँ पर। जब उठा है कुंभकर्ण, सो करके नियम था कोई जगाएंगे तो शराब भी था, सूर्य में जगा दिया था। कुंभकर्ण ने कहा क्यों जगाया मुझे? तो रावण ने कहा आधी सेना मारी गई है। तो सेना मारी गई क्यों? तो राम से युद्ध हो गया है। युद्ध क्यों? तो रावण ने कहा कि सीता को हर के लाया हूं, इसीलिए युद्ध हो गया है। तो कुंभकर्ण ने कहा हे भाई, तात राम प्राकृत नर नाही, पूरन ब्रह्म लखौ मन माही, भूखे भार हरन अवतारा, अलियो कहियो नारद बहुबारा। हे भाई तुमने अच्छा नहीं किया। नारद बकेबर हमसे कह चुके हैं कि राम ब्रह्म हैं, धरती के भार दूर करने का अवतार लिए हैं। अच्छा नहीं क्या, जगत जननी को हर के लाए हो, वापस कर दो, क्षमाशील हैं, क्षमा कर देंगे। रावण बिगड़ गया, मूर्ख, तुमको जगह था युद्ध करने के लिए, गुरु बनने के लिए, जाओ सो जाओ, मैं अपने फरिया लूँगा, नहीं तो हम ही मारेंगे, जाओ भागो सो जाओ। तो कुंभकर्ण को तो पता था कि सोए में जगह तो मृत्यु होनी है, तो मृत्यु जब होनी है तो प्रभु के हाथ से क्यों न मरूं, दुष्ट के हाथ से क्यों? तो कुंभकर्ण वहाँ पर कहा है ठीक है युद्ध करने के लिए जाऊंगा, लेकिन पहले भूख लगी है, खाएंगे तब न जाएंगे युद्ध करने के लिए, भूख लेना है। जब खाया पिया नहीं है तो कह रहा है कि राम ब्रह्म है, तात राम प्राकृत नर नाही, साधारण मानव नहीं है। पूर्ण ब्रह्म है, लखो मन माही, भूख के भार, पृथ्वी के भार, हरन अवतारा, धरती के भार अवतार दूर करने के अवतारे लिए हैं। लियो कहियो नारद बहुबारा, कई बार नारद कह चुके हैं, यहाँ कह रहे हैं। और जब लाया घरा के घरा मदिरा, मांस खिलाया, भैंसा खाया, मदिरा पिया, जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वही कुंभकर्ण कहने लग गए, अब सेना भी नहीं लिया, जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पहले कहा ब्रह्म, और जब मांस खाया मदिरा पिया बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो कहा कहाँ राम रन हताऊं पछाड़ी, अकेले पछाड़ूंगा, सेना भी नहीं लिया और चल दे युद्ध करने का। अब देखिए इसलिए गुरुदेव ने कहा कि खान पान को प्रथम संभालो। भेंट हो गई हनुमान जी से पहले। हनुमान जी ने कौन है रे, कहाँ जाओगे? कुंभकर्ण कहता मैं राम से युद्ध करूंगा, रावण का भाई कुंभकर्ण। हनुमान जी ने कहा है कि मेरे प्रभु के पास तब जा सकते हो जब पहले मुझे पछाड़ोगे, हमसे पहले युद्ध करो तब न जाओगे मेरे प्रभु के पास। तो कुंभकर्ण कहता है कि लड़ाई होती है बराबरी में, कुश्ती होती है बराबरी में, बाघ और बिल्ली में नहीं। तुम हमसे युद्ध करने लायक है, हटो। कुंभकर्ण हनुमान जी कहते हैं कि सुनो, वीर का काम गाल बजाना नहीं है, पुरुषार्थ दिखाना। जब तक तुम मुझे नहीं पछाड़ोगे आगे जाने नहीं दूंगा, पहले युद्ध करो। युद्ध करे कहाँ? तो कुंभकर्ण ने कहा है
कि एक मुक्का मारने दो, पहले तुम मेरा मुक्का सह लेगा तब समझूंगा कि तुम हमसे युद्ध करने लायक है। तो हनुमान जी ने ठीक है मुक्का मार लो। तो चले दशानन कांपे धरती, रावण का भाईयन था। जब मुक्का मारा कस करके कुंभकर्ण हनुमान जी को, तो हनुमान जी से न कभी पिछड़ के गिर जाते हैं, तो गिरते गए हनुमान जी भी, लेकिन तुरंत खड़े हो गए, एक के क्षण में खड़े हो गए। और तब कुंभकर्ण कहता है, तब हनुमान जी कहता है कुंभकर्ण से कि हमको भी एक मुक्का मारने दो, तुम भी मेरा मुक्का सह लेगा तब न समझेंगे कि तुम भी हमसे युद्ध करने लायक है। तो कुंभकर्ण का ठीक है मुक्का मारिए लो। और जब हनुमान जी ने मुक्का लगा दिया है कुंभकर्ण को, तो कुंभकर्ण जो गिरा तो कज्जल के पहाड़ समान गिरा, तो बेहोश हो गया। हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए, अब कुंभकर्ण बेहोश हो गया। उस समय चलता था धर्म युद्ध, कोई भाग गया है उस पर वार नहीं होता था, कोई गिर गया है उस पर भी वार नहीं होता था। तो कुंभकर्ण बेहोश पड़े हैं, हनुमान जी बगल में खड़े हैं मुक्का बांध करके। अब बहुत देर के बाद कुंभकर्ण को होश हुआ है। जब होश हुआ है तो खड़ा हुआ है तलमला करके, तो देखता है बगली में हनुमान मुक्का सोए हुए हैं, डरियो रहा है कहीं दोहरा दिया समाप्ति हो जाएंगे, लेकिन हनुमान जी दोहराया नहीं। तो कुंभकर्ण ने बड़ाई किया है हनुमान जी की। कुंभकर्ण ने कहा है कि हनुमान तुम्हारी माँ की बलिहारी है जो तुम्हारे जैसे वीर को पैदा किया, कि मेरे मुख का कुछ नहीं माना, कुछ नहीं समझा, ये तुम्हारी माँ की बलिहारी है। अब हनुमान के बोलने की बुद्धिमत्ता देखिए। हनुमान जी कहते कि नहीं नहीं कुंभकर्ण, मेरी माँ की बलिहारी नहीं है, बलिहारी तुम्हारी माँ की है जो मेरे मुक्का लगने पर तुम जीवित हो। बोलने की बुद्धिमत्ता है यहाँ। हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ की बलिहारी है जो मेरे मुक्का लगने पर तुम जीवित हो। तो कहने का भाव है यहाँ। कुछ लोग कहता है कि मांस मछली खाते में शक्ति मिलती है, हनुमान जी खाते थे फल फूल, और वहाँ राक्षस लोग खाता था मांस मदिरा। जीत किसकी हुई, बुद्धि किसकी तीव्र, बल किन में पाया गया, किन पाया गया। तो कहने के यहाँ है कि ये संत जो बता दिए हैं रास्ता, वो रास्ता को पकड़ कर चलेंगे। हमारे आराध्य देव ने 1 महीना के महाधन चलाते थे मौज में, मौज उनकी मौज अभी भी, अभी तो खैर कम में साधक हैं, फिर भी चल रहा है। इसी समय भी बना हुआ, आगे नहीं जाऊंगा विशेष, फिर कुछ देर सुनेंगे बाबा से। अभी गोस्वामी जी कह दिए, एक घड़ी आधो में पुण्याद है, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध, की थोड़ी देर भी सुने और संतों की एक वचन भी धारण कर लें तो जीव का परम कल्याण। बोलिए श्री सद्गुरु।